इस क्लास में बात करते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के पेपर के सोल्यूशन के बारे में। तो इसका पहला पार्ट हमने रात को अपलोड किया था, लेकिन बहुत लोग का कमेंट आ रहा है कि वीडियो क्वालिटी सही नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको फिर से शूट किया है और इस क्लास में पूरा सोल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने वहाँ तक देख लिया है तो कुछ टाइम स्किप करके आगे बढ़ जाना। नहीं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको कंटिन्यू स्टार्टिंग से कर सकते हो। ठीक है, तो ये पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है और ये एग्जाम कल मतलब 29 जून 2024 को हो चुका है। ठीक है, बुक का टाइटल क्या था, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। ठीक है, जिसके अंदर टोटल 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात नोट करो, इसमें से 10 या 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर अभी तक निकल नहीं पाया है, जिनको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, तो उसको फिलहाल के लिए हमने छोड़ रखा है। ठीक है, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप बता देना, हम उसको पिन कर देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमने 10 और या 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको छोड़ रखा है। ठीक है, मतलब 75 में से 64 या 65 क्वेश्चन के आपको आंसर इस क्लास में मिल जाने वाले हैं। ठीक है, जो 10 क्वेश्चन बच रहे हैं उनको जल्दी ही सॉल्व कर दिया जाएगा, या अगर आप कर रहे हो या आपने कर लिया है तो आप बताइएगा, हम क्या करेंगे, पिन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। द एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, बोथ 1 and 2 या नाइदर। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वाला। जो आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है उसको रो कॉलम दोनों ऑपरेशन से फाइंड करा जा सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन डज एग्जिस्ट फॉर अ मैट्रिक्स। तो कितने टाइप एग्जिस्ट करते हैं, 3 प्रकार के। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ ई थीटा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स लिखा हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे टी एच ई द नहीं देन रहेगा। ठीक है, देन ई अल्फा ई बीटा इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड वाला, ई अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए आई जे ए कोई 3x3 इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितने के बराबर होता है हमारे पास, A11 A22 A33 के मल्टीप्लिकेशन। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 73 एंड ईच ऑफ द एंट्रीज ऑफ ए आर 73, देन रैंक ऑफ एज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी is possible such that rank of A is equal to m and rank of B is equal to n, then rank of AB is, तो देखो rank of AB कितने के बराबर होता है, rank of AB लेस देन इक्वल टू मिनिमम rank of A इंटू रैंक ऑफ B के बराबर होता है। मतलब करेक्ट ऑप्शन 4 वाला है। ठीक है, फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ A and B are two matrices such that AB is equal to B and BA is equal to A, then A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितने के बराबर होगा, A प्लस B के बराबर। करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ ए ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका रैंक निकालना है। तो देखो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका रैंक आराम से निकालोगे, क्या आ जाएगा, रैंक इसका 2 आ जाएगा। मतलब करेक्ट ऑप्शन सेकंड वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ x माइनस 3y माइनस 8z इक्वल टू -10, 3x प्लस वाई माइनस 4z इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू 13, देन करेक्ट रिलेशन बिटवीन रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी। मतलब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स के बीच का रैंक पूछ रहा है, तो उसको आप सॉल्व करोगे तो दोनों का रैंक बराबर ही आएगा। 9 का करेक्ट ऑप्शन पहला है। ठीक है, फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y प्लस के जेड इक्वल टू 4 हैज अ यूनिक सोल्यूशन इफ k इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है पहला वाला। 11 क्या है, स्केलर लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। मतलब करेक्ट ऑप्शन 4 वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ ए 5 1 4 2 कोई एक मैट्रिक्स है, देन आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1 कितने के बराबर होगा, +1 -1। मतलब करेक्ट ऑप्शन सेकंड वाला है। ठीक है, फिर क्या हमारे पास, द आइगन वैल्यू ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो देखो ये 0 भी होता है 1 भी होता है। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 4 वाला, बोथ 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन आइगन वैल्यू ऑफ एड्ज वाई ने कितने के बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपान लैम्डा के बराबर होता है। करेक्ट ऑप्शन पहला हो गया। फिर यह क्वेश्चन नंबर 15, द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, रियल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन सेकंड वाला हो गया। ठीक है, फिर क्या आगे बात करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ tan अल्फा प्लस आई बीटा कितने के बराबर होगा? साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपान कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा के बराबर, मतलब करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला है। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन नंबर 18 हमने छोड़ दिया। 19 क्या, द जनरल वैल्यू ऑफ लॉग माइनस आई कितने के बराबर होता है? 4n-1/2 पाई आई के बराबर होता है, मतलब करेक्ट ऑप्शन सेकेंड वाला हो गया। ठीक है, फिर क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, आई लॉग एक्स माइनस आई अपान एक्स प्लस आई कितने के बराबर होता है? पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है, करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज होमोजेनियस इफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5y/x। ठीक है, 21 क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज, वो क्या है, एग्जैक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 है। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है इसका ऑर्डर आप फाइंड करोगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, पहले क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो डी के पावर 5y अपान डी एक्स के पावर 5 बने वाला है, उसकी पावर होल पावर 3/2 होगा। स्क्वायर कर दोगे तो 3/2 आराम से क्यूब बन जाएगा, मतलब हाई डिग्री 5 मिल रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो डिग्री तो पूछा नहीं है, ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 4 वाला। ठीक है, फिर क्या है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 को क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर क्या हमारे पास 26, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू 10x, वो कितने के बराबर होता है, सेक एक्स प्लस 10x के बराबर होता है। ठीक है, फिर क्या आगे बात करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 28 है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो 1/mx प्लस एन वाई, जहाँ पे mx और एन वाई 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, mx प्लस एन वाई 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब करेक्ट ऑप्शन सेकंड वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x माइनस 2y प्लस 5dy इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 3dx, वी पुट हम क्या पुट करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू z पुट करेंगे। 29 का करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो गया। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपान a2x प्लस b2y प्लस c2 इज, ये क्या एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सेकेंड वाला हो गया। उसके बाद क्या 31, द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी वेयर पी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक क्या है, क्लेरियट्स लॉ है, या रूल बोल दो या थ्योरम बोल दो। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, 32 क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 4 वाला। 4 एक्स वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखिए, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ एक्स के पावर 4 लिखा हुआ है, एक्स के पावर 4 प्लस 3 है। ठीक है, 33 क्या है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ y माइनस 2x इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ फैमिली x प्लस 2y इक्वल टू c, मतलब क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन 4 वाला हो गया। 34 क्या है हमारे पास, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जिसका सिंगुलर सॉल्यूशन कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। 36 क्या है हमारे पास, द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द सिस्टम ऑफ कर्व आर के पावर एम साइन एन थीटा इक्वल टू के पावर एन वेयर के बीइंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर। देखो यार क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका क्या बोलते हैं आर्बिट्ररी, इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, आर के पावर एन कॉस एन थीटा इक्वल टू ए, करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला है। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन नंबर 37 हमने छोड़ रखा है। 38 क्या है, द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज, देखो क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ वाला। 1/8 माइनस x/2 साइन स्क्वायर 2x होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पोल एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल टू द polar equation of a straight line through the pole and inclined at an angle to the initial line is, तो इसके पोलर इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, r cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू p, मतलब करेक्ट ऑप्शन पहला हो गया। ठीक है, फिर क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट पोल, क्या होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 r इक्वल टू ए होता है, मतलब करेक्ट ऑप्शन पहला हो गया। 43 क्या है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला 1/l/r इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा आर। तो देखो यार ये क्वेश्चन नंबर जो 43 है इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं, मतलब नॉन ऑफ दिस के साथ जाएंगे। आप बुक में देखोगे ये डेरिवेशन दे रखा है, तो इसके अंदर इसका जो सॉल्यूशन इक्वेशन होता है एसिम्प्टोट का वो कुछ बड़ा होता है, उसमें साइन और कॉस दोनों टर्म आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉस वाली टर्म आ रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 4 वाला। आगे बढ़ते हैं।
44 इन एनी कॉनिक सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड, तो ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। 44 का करेक्ट ऑप्शन 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या है 46 की बात करते हैं। कॉनिक, ये जो कॉनिक दे रखा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स रिप्रेजेंट करता है। 17x² माइनस 12xy प्लस 8y² प्लस 46x प्लस 28y प्लस 17 इक्वल टू 0, एक इलिप्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 47 क्या है हमारे पास, द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द कॉनिक ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू डी इज। तो देखो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला, ठीक है, √d/a प्लस एच, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 है, इन एनी कॉनिक इफ C1 C2 आर टू इसेंट्रिसिटीज देन E1² प्लस E2² 1 के बराबर होगा, ठीक है। फिर क्या 40 कौन सा है 48 49 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कर्व विच इज ऑसिलेटिंग कर्व ऑफ अ गिवन कॉनिक हैज़ अ कॉन्टैक्ट ऑफ थर्ड ऑर्डर। करेक्ट नंबर 49 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, 4 है, ठीक है। 50 क्या है हमारे पास, टू कॉन्फोकल थ्रू अ गिवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला, कट एट राइट एंगल, ठीक है। 51 क्या है, ये जो आपका पॉइंट है -1 -2, 3, ये ऑक्टेट के किस पोर्शन में लाई करेगा, तो ये आपका OX'YZ और OX'Y' और Z वाले पोर्शन में लाई करेगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितना होगा, 1/√3 अब 1/√3 1/√3, मतलब करेक्ट ऑप्शन 4 वाला। 53 क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ Z एक्सिस कितने के बराबर होता है, 0 0 1, मतलब करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला है, ठीक है। 54 क्या है, इफ़ ABC एंड A' B' C' आर द एक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइन, तब उस सिचुएशन में क्या होता है, A/A' किसके बराबर होता है, B/B' इक्वल टू C/C', मतलब करेक्ट ऑप्शन पहला वाला है। 55 क्या है, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर 1/a, 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 देन ए क्या होगा, ए आपका प्लस माइनस √3 होगा, करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 56 द इक्वेशन, ये जो आपका इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कब, जब हमारे पास एक सिचुएशन मिल जाए, कौन सा, जब हमारे पास ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² 0 के बराबर हो जाए, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकंड वाला, ठीक है। 57 क्या है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 4, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 4 वाला, ठीक है। 58 क्या है, द इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय द प्लेन x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9, वो कितना होता है, 58 है ना। 58 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 4 वाला, 9, 9,2, -9,2, ठीक है। फिर क्या 59 बात करते हैं, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ y एक्सिस इज कितना होता है, x/0 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z/0, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन द प्लेन 2x माइनस y प्लस z इक्वल टू 6 एंड x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 7 इज कितना होगा, π/3, 60 डिग्री होगा। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइन, ये जो दो लाइन दिया हुआ है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए, लैम्डा का वैल्यू अगर 1 के बराबर होगा तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। सॉल्व करके आप देख सकते हो, ठीक है, या सॉल्यूशन बुक में पढ़ा हुआ है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। 62 गया हमारे पास, द एंगल बिटवीन लाइन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 0 कितना होता है हमारे पास, 90 डिग्री होता है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 63, तो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 5 4 -1 ऑन द लाइन x -1/2 इक्वल टू y -9 इक्वल टू z/5। तो देखो इसको सॉल्व करने पे ना रूट हर चीज़ सॉल्व करने पे 14 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा था, ठीक है। इसलिए इसको हमने छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। अगर आप सेकंड ऑप्शन को सॉल्व भी करते हो 2109/110 है, तो आपको 18 या 19 पॉइंट समथिंग मिलता है, ठीक है। इसलिए इसको हमने छोड़ दिया है, कि हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में हमारे मिस्टेक हो गया हो, इसलिए एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ दिया। फिर क्या है 64, द कोऑर्डिनेट ऑफ फूट परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 134 अपॉन द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, वो कितना होता है, 64 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 4 वाला, -1 4 3, फूट परपेंडिकुलर यही आएगा, ठीक है, -1, 4, 3। 65 क्या हमारे पास, द टू स्पेयर x² y² प्लस z x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz इक्वल टू 2 एंड x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u' प्लस 2b' प्लस 2w' प्लस d' इक्वल टू 0 आर ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 पे बात चल रही है ना, जब हमारे पास 2u' प्लस b' प्लस w' कितने के बराबर होंगे, d प्लस d' के बराबर होंगे। कहने का मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला, ठीक है।
चलो आगे बात करते हैं 66 के बारे में। तो द सेंटर ऑफ सर्कल, ये जो आपका सर्कल, दो अलग अलग सर्कल के इक्वेशन दे रखे हैं, इनका सेंटर कहाँ पे आता है, 1,3,4 पे आता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 68 के बारे में। द कोन, ये जो कोन का इक्वेशन दे रखा है, विल हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, कोनिक का 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन होंगे कब हमारे पास, जब हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर हो, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर हो। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला। ठीक है, 68 हो गया। 69 द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर होज एक्सिस वाई एंड रेडियस 5, तो कितना होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला। कितना हो गया, 69 हो गया। 70 क्या है, द लाइन विच जनरेट द सर्फेस ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड जनरेटर लाइन, मतलब करेक्ट ऑप्शन पहला है। 71 एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला हो गया। 72 का है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा ऑफ द सेंट्रल कॉन्क्वाइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 ईच। तो देखो, अगर हमारे पास ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इक्वल टू 1 हो जाए, तो ये सिचुएशन क्या बोलता है, फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकल जाएगा। ठीक है, किसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 और 75 छोड़ दिया है। 75 क्या है, सेंटर ऑफ सरफेस एफ एक्स वाई जेड क्या होता है, डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0, कॉमा डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0, कॉमा डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने शायद 11 या 10 क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि उनके सॉल्यूशन में थोड़ा सा डाउट था। ठीक है, तो डाउट था तो छोड़ना अच्छी बात है, क्योंकि गलत बता दोगे तो कोई गलती चेक कर लेगा तो वो सही नहीं है। लेकिन इतना हम बोल सकते हैं कि जितना भी हमने बताया है उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, उनको कई बार चेक किया गया है। ठीक है, फिर भी अगर कहीं आपको लगता है कि गलत है तो आप ज़रूर बताइएगा, हम उसको फिर से चेक करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं।